हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको प्रोटीन के बारे में और विटामिन्स के बारे में, ठीक है जी, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक फूड का ही एक टॉपिक है और जिसको हम बोलेंगे फैट। तो बच्चों, वसा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वसा के बारे में एक टॉपिक है। देखिए बच्चों, टॉपिक रहेगा फैट, वसा। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? वसा बोलेंगे। ठीक है जी। देखिए, वसा। बच्चों, इस वसा को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिपिड्स। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? फैट को हम वसा भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं। देखिए बच्चों, फैट के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट। इस मनुष्य के शरीर में इस फैट का, इस वसा का क्या कार्य होता है? तो देखिए, फैट क्या देता है? फैट गिव्स अस हीट। क्या करता है? जो आपका वसा होता है, वसा शरीर को शरीर को ऊष्मा देने का कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। और देखिए बच्चों, क्या काम होता है? शरीर को ऊष्मा देने का काम करता है। ध्यान रखना, जो आपको हीट देने का काम करे, एनर्जी नहीं। एनर्जी जो देगा वो प्रोटीन देता है बच्चों। आगे देखते हैं सर, फैट। फैट के बारे में देखिए। यदि मैं सेकंड नेम की बात करूं, इस फैट के सेकंड नेम की बात करूं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लिपिड्स। ठीक है जी। और यदि मैं बात करता हूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, तो बच्चों वो होता है फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं वसीय अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वसीय अम्ल। ठीक है जी, वसीय अम्ल। आपको पता होगा, जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको प्रोटीन का जब टॉपिक चल रहा था तो मैंने बताया था, जैसे प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट की मैं बात करता हूं, तो क्या बताया था? जैसे प्रोटीन जो होता है वो किस में टूटता है? पेप्टोन में। और पेप्टोन किस में टूटता है? पॉलीपेप्टाइड में। और पॉलीपेप्टाइड जो होता है बच्चों, वो किस में टूटता है? एमिनो एसिड में। तो इस प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड। ऐसे ही फैट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं वसा, इस वसा की बच्चों जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होती है? फैटी एसिड। ठीक है दोस्तों, ये शायद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बनता है कि फैट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फैट। तो ये बच्चों किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन। ठीक है जी। इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं कि फैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? कैसा है? कार्बनिक यौगिक। आपको हम बताते रहेंगे। देखिए कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का एक फिक्स रेशो मिलाकर के बनाया जाना कंपाउंड होता है। और जनरली कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैं आपसे पूछने लगूं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एलिमेंट है, एटम है, मैटर है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो आपसे पूछने लगे तो आपको क्या बताना है? सर ये कंपाउंड होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, आपसे पूछने लगे ना सर ये ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज जो होता है ये भी क्या है? एक प्रकार से कंपाउंड है दोस्तों। अच्छा, आपसे पूछने लगे जैसे एयर, क्या पूछने लगे? एयर, हवा। हवा, तो हवा क्या होता है बच्चों? ये होता है मिक्सचर। क्या होता है दोस्तों? मिक्सचर। किसी भी चीज को, किसी एलिमेंट को किसी अनिश्चित अनुपात में या अनफिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाए तो वो क्या बनता है दोस्तों? वो बनता है आपका मिक्सचर बनता है। ठीक है, आप हवा कह सकते हो, आप नींबू पानी कह सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं जिसमें अनफिक्स्ड रेशियो में कोई चीज मिलाई गई है। परंतु जब फिक्स रेशियो में कोई चीज मिलाएगी तो वो कंपाउंड बनता है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है जी, मतलब जो भी आपका फॉर्मूला लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हम बात करें, या हम मीथेन की हम बात करते हैं, या हम बहुत सारे जितने भी आपके जहाँ जहाँ फॉर्मूला बनते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं भाई साहब? आपके क्या होते हैं? आपके यौगिक या कंपाउंड होते हैं। तो मैंने क्या कहा बच्चों? विशेष तौर पर ध्यान रखें, कंपोजिशन ऑफ फैट, वसा का जो कंपोजिशन होता है, जो वसा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है दोस्तों, और क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है। और बाद में बात करते हैं फैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बनिक है, इसका मतलब कार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और क्या काम होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है फैट की? वो होता है फैटी एसिड, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। और फैट का सेकंड नेम क्या होता है? लिपिड्स हम इसको बोल सकते हैं। और फैट जो देता है वो क्या देने का काम करेगा? क्या देता है? वसा जो होता है हमें हीट, जो ऊष्मा देने का जो काम करता है, ये करता है। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है जी बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आगे की तरफ चलेंगे। देखो बच्चों, फैट के बारे में बात करेंगे। देखिए, कहते हैं फैट जो होता है ये हमारा एक इंसुलेटर का भी काम करता है। किसके इंसुलेटर के तौर पर? हीट इंसुलेटर का काम करता है। हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा कुचालक। कैसे सर? आप वहां तो ये कह रहे हो हमें हीट देता है और यहाँ आप कुचालक कह रहे हो। देखिए, जैसे मान चलो सर्दियों का समय होता है, तो आपको किसकी जरूरत होती है? ऊष्मा की, हीट की जरूरत होती है। तो ऊष्मा की जरूरत होती है सर सर्दियों के समय में, जो हीट होती है वो शरीर से क्या होगा? बाहर निकलेगी। ध्यान रखना, आप जो फैट होगा, इसका मतलब ये फैट होता कहाँ है? स्किन के नीचे। क्या होता है? हम कह सकते हैं स्किन जो होगा, एक फैट का ही रूप कह सकते हैं। स्किन के अंदर क्या होता है? फैट ही होता है। ठीक है जी, तो क्या होता है? स्किन के अंदर ही क्या होता है आपका? क्या होता है? फैट होगा, ये वसा होगा। ठीक है जी, स्किन के भी टाइप होते हैं, 7 टाइप, आपने पहले सुना होगा। ठीक है जी, तो 7 टाइप्स होते हैं। तो आपने सुना होगा, एक डर्मिश होता है, एक एपिडर्मिश होता है, तो जो आपका डर्मिश पार्ट होता है उसके अंदर होगा। तो हीट का क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अब देखिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्या करना?
बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन। कैसे सर? आपको पता है दोस्तों कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यदि मैं किसके अंदर बात करता हूं, सेल्सियस के अंदर मैं बात करता हूं, तो आप सभी को पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस, पता है ना इस बात का? तो भाई साहब, आपका 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो जितना है वो इतना ही रहना है। किसकी वजह से? इस फैट की वजह से। ठीक है जी, वो अलग बात है, सर्दियों का समय होता है। अब हमें एक और फैट की जरूरत होती है। ये हमारे जो कपड़े हैं ना, ये हमारे किसका काम करते हैं भाई साहब? यही तो फैट का काम करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन सुनिए, एक बार ये भी कहा गया था कि फैट को ना हम क्या कहते हैं, एक कंबल का भी काम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबल का कार्य करेगा, कंबल का कार्य करेगा। ध्यान रखना भाई साहब, कंबल का कार्य कौन करता है भाई साहब? सर्दियों का समय आ रहा है ना, तो सर्दियों के समय में क्या करते हैं, हम कंबल ओढ़ते हैं। तो हम किस लिए ओढ़ते हैं भाई साहब? जिससे हमारी जो हीट है, अंदर की हीट है, वो कहाँ ना निकल जाए, बाहर ना जा पाए। क्योंकि आपको पता होगा जो हीट होती है वो किस तरफ से किस तरफ चलती है। हीट जो होती है, जो ऊष्मा जो होती है, वो किस तरफ चलती है दोस्तों? तो देखिए, ऊष्मा का आपको पता होगा, ऊष्मा जो चलती है सर, वो चलती है हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है जी, किस तरफ चलेगी? हाई टेम्परेचर से किस तरफ चलती है? लो टेम्परेचर की तरफ। मतलब कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर किस तरफ चलेगी? उच्च तापमान से, उच्च तापमान से किस तरफ चलती है? निम्न तापमान। ठीक है जी। तो देखिए, सर्दियों का समय है, अब जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे समझो, लगभग लगभग आपका कितना चला जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यहाँ देखो, मैंने कहा जी सर जी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सर जी आपने लिखा हुआ 37 डिग्री, तो सर जी देखिए 37 डिग्री बराबर, हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है सर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि मैं केल्विन की बात करूं तो वो होता है 310 केल्विन। ध्यान रखना, केल्विन के अंदर बच्चों आपको क्या आने लगाना है, डिग्री नहीं लगानी है। तो सेल्सियस के अंदर डिग्री लगाना है, फ़ारेनहाइट के अंदर डिग्री लगाना है। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। तो हम कह सकते हैं जो आपके थ्री, जो आपके क्या हैं, जो मेंटेन बॉडी का जो टेम्परेचर को बताने वाले जो आंकड़े हैं ना, ये सभी इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इज इक्वल टू 310 केल्विन। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई साहब? थ्री, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये चीज का विशेष तौर पर। तो 37 डिग्री, और ये होता किसका है भाई साहब? ये होता है दोस्तों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। किसका होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान होता है मेरे दोस्तों। भाई साहब ध्यान रखना, घर पर आए नहीं, कि मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस कह दो, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कह दो, या फिर आप कह सकते हो 310 केल्विन। अब बच्चे क्वेश्चन ये बनता है कि जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी आपने देखा होगा बुखार आता है आपको, या बीमार होते हो, तो बीमारी के टाइम क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई जो आपके पास डॉक्टर का एक थर्मामीटर होता है और उससे मेजर करता है, तो वो सर किस पर काम करेगा? वो सेल्सियस पर काम करेगा, वो केल्विन पर काम करेगा, वो फ़ारेनहाइट पर। तो ध्यान रखना, वो किस पर काम करता है, फ़ारेनहाइट पर। तो क्या होता है, डॉक्टर थर्मामीटर। क्या होता है? डॉक्टर जो थर्मामीटर होगा दोस्तों, वो किस पर काम करता है? वो काम करता है मेरे दोस्तों फ़ारेनहाइट पर। कहता है कि 102 बुखार, 103 बुखार है, तो बच्चों वो ये मत सोचें कि जीरो से चल के आया है, पर 50 डिग्री सेल्सियस चल के आया। वो कहाँ से चल के आया? 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट से चल के आया। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से चल के आया। वो 99 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 100 हुआ, 102। ठीक है, लगभग इतना तापमान जो होता है बॉडी का। तो कह देना भाई साहब, डॉक्टर आपसे कहने लगे कि भाई 99 आपको बुखार है, ऐसे कहते हैं ना, 99 बुखार है भाई इस बच्चे को। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। 99 पर बच्चा, नॉर्मल बॉडी जो होती है वो भी क्या हो सकती है, हीट हो सकती है। आप कहीं से भाग के आ रहे हो, ठीक है जी, आप किसी चीज़ को सोचने लगते हो, ठीक है, ज़्यादा गर्मी होती है, तभी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस बात को यहाँ से थोड़ा सा राइट डाउन करिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, करिए राइट डाउन फटाफट। चलिए, आप सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए, आगे देखिए,
बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए जो फैट होते हैं इनके अंदर क्या होता है बेटा, सम विटामिन, कुछ विटामिन, सम विटामिन्स dissolve in water, dissolve in फैट। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो फैट के अंदर क्या हो जाती है, घुल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ध्यान रखें, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी विटामिन होती हैं। देखिए उन विटामिन का नाम देखिए आप। विटामिन पिछली क्लास में आप जाकर देखिए, आपको सारा टॉपिक मिलेगा विटामिन के बारे में, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन मिलेंगी, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी जो बच्चे इसको पता नहीं है विटामिन के बारे में, पिछली क्लास देखें सभी। देखिए कुछ विटामिन होती हैं के, ई, डी और ए। ये सभी बेटा क्या होती हैं दोस्तों, ये कुछ विटामिन होती हैं के, ई, डी, ए। ये सॉल्युबल होती हैं या डिजोल्व हो जाती हैं किसके अंदर, फैट के अंदर। और कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो किसके अंदर डिजोल्व होती है, वाटर के अंदर। तो ध्यान रखना, वाटर में जो डिजोल्व होंगी, कौन सी होंगी, वाटर में जो डिजोल्व होती हैं, तो वाटर के अंदर वाटर वाली जो होंगी वो होती है दोस्तों बी और सी। तो ध्यान रखें कि कौन कौन सी ऐसी विटामिन होती हैं, क्वेश्चन बनेगा कि जो आपके फैट के अंदर, वसा के अंदर क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। तो वो होती है आपका कौन कौन सा, बी और सी। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज ध्यान रखें भाई बच्चों, एक बार जो आपका फैट होता ना, फैट है ना, फैट यूज लाइक ऑयलिंग, ऑयलिंग आवर बॉडी। जो आपके फैट होते हैं ना, वो ऑयलिंग का भी मतलब एक स्नेहक का, लुब्रिकेंट जिसको हम बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लुब्रिकेंट हम बोल सकते हैं, लुब्रिकेंट्स जिसको हम बोलते हैं स्नेहक, स्नेहक का कार्य करते हैं। इसका मतलब आपने देखा होगा ना, कह देते हैं भाई साहब मेरी स्किन जो है ऑयली है ना, तो वो किस पर डिपेंड होती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फैट पर। ध्यान रखना, वो ऑयली जो होती है ग्लैंड्स पर डिपेंड होती है, क्योंकि स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। आपको पता होगा एक सेबेशियस ग्लैंड्स होती है जिसको हम बोलते हैं तेलीय ग्रंथि, और सेबेशियस ग्लैंड्स होती है उससे निकलता सेबम, सेबम नाम का पिगमेंट निकलता है। ठीक है, और जिसका सेबेशियस ग्लैंड जो एक्टिव होती है ना बच्चों, वो होती है आपका यंग एज के अंदर, जो टीन एज जो आती है, युवावस्था जब आती है तब एक्टिव हो जाती है। और ये लगभग वृद्धावस्था तक, जब आपका वृद्धावस्था आएगी तब तक क्या होती है, एक्टिव रहेगी। और वृद्धावस्था चल जब स्टार्ट होगी तभी क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स। ऑयली करने का काम भी उसका काम होता है, किसमें इंक्लूड होगी, फैट के अंदर। और फैट क्या है, स्किन, स्किन का ही पार्ट है। तो ध्यान रखना, फैट क्या होता है, फैट जो होगा आपका तो क्या करेगा, यूज लाइक ऑयलिंग आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो जो ऑयलिंग करने का काम भी करती है, वो कौन करती है दोस्तों, वो आपका फैट करती है। ठीक है जी बच्चों, आगे देखिए। सर फैट, आप फैट इतने से कह रहे हो, तो एग्जाम्पल ऑफ फैट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ फैट, तो आपने सुना होगा एक होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक एग्जाम्पल है इसका, आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ फैट। ठीक है जी। अब कोलेस्ट्रॉल भी कई टाइप का होता है, मैं बताऊंगा आपको, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका ध्यान रखें। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखना इसके बारे में। आगे चलिए, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। देखिए, यदि आपसे कहने लगे कि सर इसका फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ध्यान रखना ऐसे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हेल्पफुल फॉर हॉर्मोन्स प्रोडक्शन। ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन के निर्माण में सहायता होता है।
हार्मोन्स के निर्माण में हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके किस में हेल्पफुल होता है? ये आपके हार्मोन्स के में भी क्या होता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब क्या होता है, आपका जो फैट होता है इस फैट को भी हम पार्टों के अंदर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सुनिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए, यहां आप लिखेंगे सैचुरेटेड फैट। क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, और इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट। हिंदी में हम बोलेंगे इसको संतृप्त वसा, और इसको हम बोलेंगे असंतृप्त। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सैचुरेटेड के बारे में सुनेंगे। ठीक है जी। सैचुरेटेड देखिए, जो सैचुरेटेड फैट होंगे ये इजीली नॉट डाइजेस्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो सैचुरेटेड फैट होंगे, सैचुरेटेड फैट नॉट डाइजेस्ट, नॉट डाइजेस्ट इजीली। ठीक है दोस्तों, जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या होते हैं? इजीली क्या नहीं होते? पचते नहीं है। क्या होते हैं? आसानी से नहीं पचते। आसानी से नहीं पचते। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, जो आपके अनसैचुरेटेड रहेंगे, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? डाइजेस्ट, डाइजेस्ट इजीली। क्या हो जाता है? ये आसानी से पच जाते हैं। आसानी से पच जाते, पच जाते हैं। कौन से? जो आपके अनसैचुरेटेड फैट होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? आसानी से क्या हो जाते हैं? पच जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, क्या होता है? ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर, किस पर दोस्तों? रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर बच्चों ये क्या हो जाते हैं? रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते। रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। और यदि मैं इनकी बात करूं तो ये कैसे होंगे? ये होते हैं भाई साहब रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये बच्चों कैसे होते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पर ही ये होते हैं आपका लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में होंगे। ठीक है जी। एक रेफरेंस हो गया कि जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल जो तापमान होगा ये सॉलिड हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। आपने देखा होगा कभी, अभी डालडा वालडा वगैरह देखे हैं ना, वो जम जाते हैं ना, तो ध्यान रखना। और ये रूम टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो ये कैसे रहेंगे? लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को देखिए जल्दी फटाफट। आगे देखिए, यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों, देखिए मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं। थर्ड
थर्ड पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल। तो देखा होगा आपने, अभी मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या होता है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। और यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में देखेंगे सर जी, ये होता है ओमेगा 3। क्या होता है, ओमेगा 3। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ओमेगा जो 3 होता है बच्चों, ये होता है मछली में। किसमें होता है, मछली होता है ना उसमें। और ध्यान रखना, आपने सुना होगा कि विटामिन डी भी जो होता है वो मछली के जिगर के ऑयल में होता है, तो ध्यान रखना ओमेगा 3 भी जो होता है वो मछली में होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किसके अंदर होगा भाई साहब, आपका ये आपका सैचुरेटेड फैट है। और ओमेगा 3 जो है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड फैट है। इसका मतलब यदि हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखें 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। परंतु सर ये कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं उसकी बात करता हूं तो ठीक है तो मैं उसकी बात करता हूं तो वो क्या होगा आपका, जमने लगता है, जैसे आपने डालडा वगैरह आपने देखा होगा। अच्छा देखिए, एक बार क्वेश्चन बनता है, फोर्थ टॉप जो आपका पॉइंट है वो देखिए। फोर्थ पॉइंट सर ये है कि जो आपके सैचुरेटेड फैट होंगे ये क्या करेंगे। देखिए, ये आपके एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। किसको छोड़कर, केवल मछली को छोड़कर। ठीक है जी। और जो आपके कौन से होते हैं फैट, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये बच्चों किससे, प्लांट्स, मतलब पादप, पादप से प्राप्त होते हैं। केवल किसको छोड़कर, केवल कोकोनट ऑयल है ना, कोकोनट्स ऑयल, कोकोनट्स ऑयल को छोड़कर। तो हम कह सकते हैं भाई साहब, इसमें एक अपवाद भी मैंने कहा कि एनिमल से प्राप्त होते हैं सैचुरेटेड फैट, और अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट से। परंतु एक अपवाद ये है सर जी, भाई मछली जो है वो आपका एनिमल तो है, मछली क्या एनिमल है, परंतु ध्यान रखना सर जी, जो आपका किसको छोड़ करके, हाँ ये हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया शायद। इसमें जो आपका होगा मछली आपका एनिमल्स तो होगा, इसमें क्या होगा, कोकोनट ऑयल आप लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल्का सा गलती हुई है। आप इसको देखिए, यहाँ पर उल्टा लिख गया थोड़ा, तो देखिए ना, देखिए क्या होगा, इसको छोड़ करके इसमें होगा एनिमल से प्राप्त होते हैं, प्लस किसको छोड़ करके, कोकोनट ऑयल को छोड़ करके, ठीक है, कोकोनट ऑयल को छोड़कर। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, प्लांट्स है, यहां पर आपका किसका आ जाएगा, एक मछली को छोड़कर, मछली को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, केवल जो मछली होती है, ठीक है, हाँ ध्यान रखो, जल्दी से राइट डाउन करिए भाई दोस्तों, फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा। देखिए जल्दी से, चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो आगे देखिए, अब क्या होता है, जो आपके फैट होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट होंगे, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट को बैड फैट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बैड फैट कहते हैं। और
जो आपका अनसैचुरेटेड होगा उनको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखिए, यदि मैं बैड फैट क्यों कह रहा हूं, देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका अनसैचुरेटेड के अंदर आएगा, मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका डालडा, ये किसके अंदर आ रहा है भाई साहब? सैचुरेटेड में। ठीक है जी। आपका इसके अंदर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, इसके अंदर आता है जो आपका कौन सा? प्योर घी। ठीक है जी। जो प्योर घी आएगा, देसी जो हम घी कह सकते हैं, वो किसके अंदर आता है भाई साहब दोस्तों? इसके अंदर आता है अनसैचुरेटेड के अंदर। अब देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, गुड और बैड। ठीक है दोस्तों, आगे तरफ चलते हैं। देखिए, पहली बात, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा ना, उसके अंदर क्या होता है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा उसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो लाइपोप्रोटीन की जो जो क्वांटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं LDL। इसका मतलब लो डेंसिटी, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है जी। क्या होता है? इसमें लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होता है, और इसमें क्या होता है, गुड क्यों कहेंगे, इसमें होता है वी, है ना, LDL, है ना, क्या बोलेंगे इसको? VLDL, तो हम VHDL बोलेंगे। ठीक है, VHL, तो हम बोलेंगे वेरी हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है जी। अच्छा सुनिए, ऐसा सर क्यों है, इसमें क्या फर्क है? देखिए, यदि लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन होगा, जैसे मान के चलो, ये क्या करता है, एक सुनिए, ये क्या करता है, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, हार्ट आर्टरी, जो हमारी हृदय की धमनियां होती है उसको क्या होता है? ब्लॉकेज। हृदय की धमनियों, हृदय की क्या करता है? हृदय की, हृदय की धमनियों को रोकना, है ना, रोकता है, ब्लॉकेज कर देगा भाई साहब। कहते हैं ना, हार्ट अटैक आता है जब, ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, ये क्या करेगा, हार्ट के लिए क्या होता है? गुड फॉर, गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हार्ट आर्टरी हम कह सकते हैं, या हम वीन्स कह सकते हैं, जो सारी होती हैं। ठीक है, धमनी और सरा, क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों क्या बोलेंगे? धमनी और सरा, धमनी और सरा। ठीक है जी। आगे देखिए, ये बात आपको समझ आएगी, जल्दी से राइट डाउन करिए। ठीक है जी। अब कहते क्यों है सर? देखिए, आपसे पूछने लगे सर जी, इन्हें LDL लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन या VHDL वेरी हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन क्यों कहते हैं? तो ऐसे समझिए भाई, जैसे मान के चलो, आपकी ये कोई भी आर्टरी है, क्या है जी? ये आपकी कोई भी आर्टरी है, ऐसे समझिए, इधर से आ रही है,
अब भाई डेंसिटी लो रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ दूर दूर रहेगी। अब भाई दूर दूर रहेगी तो मान के चलो इसमें से ब्लड जा रहा है ना, ऐसे ब्लड जा रहा है, तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, पंप करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ब्लॉकेज ब्लॉकेज होगी, और जिसके बाद में क्या हो सकता है, आपकी आर्टरी जो जाम हो जाती है, जिससे ब्लड नहीं निकल पाता है। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कहते हैं कि भाई वेरी हाई डेंसिटी, मतलब 50 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, फैट के, तो मान लो कोलेस्ट्रॉल के, तो भाई साहब ये यहीं कहीं समा गए, बस छोटी सी एरिया में, बस ब्लड आया फटाक से निकल गया। भाई साहब वो इतनी रुकावट नहीं देगा ना, तो ध्यान रखना। इसी वजह से क्या कहते हैं भाई साहब, ये कैसे होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जल्दी से फटाफट आप देखिए इन चीज़ों को यहाँ पर, और देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए बच्चों आगे देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए कहते हैं, अब क्वेश्चन बनता है कि सर जो आपका 1 ग्राम फैट के अंदर कितना एनर्जी होता है, तो ध्यान रखना। कहते हैं भाई साहब 9 आप कह सकते हो, या फिर 9.2 किलो किलो कैलोरी क्या होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है जी, क्या होती है, इसमें हम कह सकते हैं 1 ग्राम फैट के अंदर, यदि फैट के पूछना तो ये होता है। अच्छा यदि आपसे 1 ग्राम प्रोटीन के बारे में पूछने लगे तो आप क्या बताओगे, सर जी 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है उसमें होता है 4.2 हम कह सकते हैं, या 4 भी हम कह सकते हैं, तो ये क्या होता है, किलो कैलोरी। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और यदि आपसे पूछने लगे 1 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपसे पूछने लगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पूछने लगे, तो वो भी आपको क्या बताना है, 4 बताना है, 4.2 बताना है। ठीक है जी, क्या होता है, किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई साहब, मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि क्या आपका फैट होता है, फैट में लिपोप्रोटीन्स वगैरह किस किस से मिलकर बना होता है, क्या गुड फैट होता है, क्या बैड फैट होता है, या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ आ रही होंगी। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।